पता लगा सड़क खत्म हो गई है और बाकी का सफर इन्हीं खड्डों पत्थरों पे होगा और दूर दूर तक इस तरह की कोई वैली टाइप फीलिंग नहीं आ रही थी। ये है सोम वैली की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, हरियाली नहीं है। चेक करें जरा। सफर था कि लंबा होता जा रहा था। उस जन्नत नजीर वादी में दाखिल हुए जिसका नाम है सोन वैली। वो आएगा इंशाल्लाह, आगे आएगा। अभी तक हमें एक भी इंसान नजर नहीं आया। जिंदगी में पहली दफा इस किस्म के रास्ते पे। बाग भी अजीब पुरसरार था, ना बंदा ना। मैं कहता हूँ मजा आ गया। मैं तो खिला दिया है। अजीब पुरसरार जगह थी। मोटरवे पे कलर कहार इंटरचेंज से पहले आता है लिला इंटरचेंज। मैंने लिला इंटरचेंज से एग्जिट लिया। एग्जिट पे गाड़ियां खड़ी देख के तो मैं यही समझा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन टोल प्लाजा क्रॉस करते ही एक गाड़ी ये जा एक गाड़ी वो जा और इस सफर में मुझे लगा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ बस। सड़क की लेफ्ट साइड पे ज़रई ज़मीन थी, राइट साइड पे कुछ भी नहीं था, कुछ दरख्त थे बस। मैं समझा कि शायद कोई ज़रई इलाका है। कोई बात नहीं, जहाँ मैंने जाना है वो जगह बस थोड़ी सी दूर है, अभी आ जाएगी। इस दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ खड्डे खुड्डे फील हो रहे हैं। पता लगा सड़क ख़त्म हो गई है और बाकी का सफ़र इन्हीं खड्डों पत्थरों पे होगा और सफ़र कितना बचा है ये भी नहीं पता। असल में हमने जाना था सोन वैली। सोन वैली नाम मैंने भी पहले नहीं सुना था। पता लगा कि कलर कहार के करीब कोई इलाका है, लेकिन आता ज़िला खुशाब में है। बहरहाल मैं अपने जहन में कोई न्यूजीलैंड टाइप मनाजिर का ख्वाब लिए सोन वैली की तरफ चल तो पड़ा था, लेकिन मुझे दूर दूर तक इस तरह की कोई वैली टाइप फीलिंग नहीं आ रही थी। दूर पहाड़ों को देख के ये उम्मीद ज़रूर होती थी कि यही वो सोन वैली होगी जिसकी हसीन मंजरकशी की गई थी। फील हो रहा था कि शायद हम चढ़ाई की तरफ जाने लग गए हैं। ये जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं ये है सोम वैली की तरफ जाने वाला रास्ता। अगर मैं आपको इसको ज़रा सा घुमा के दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह हमारी गलियात के रास्ते होते हैं, लेकिन गलियात के रास्ते में हरियाली बड़ी होती है, ठंड भी बहुत होती है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत है और हरियाली नहीं है। यहाँ के सारे पहाड़ गंजे गंजे से लग रहे हैं। ओहो, ज़रा चेक करें ज़रा। उधर नीचे से हम ऊपर आए हैं इधर। सफ़र था कि लंबा होता जा रहा था। जिस सफ़र को मैं थोड़ा सा या मुनासिब सफ़र समझा था वो इतना तवील और अज़ियतनाक होता जा रहा था कि टॉर्चर फील होने लगा था। लेकिन टॉर्चर की ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल टॉर्चर तो आगे होना था। अच्छा, चढ़ाई चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो गया। अभी भी थोड़ा सा और चढ़ना है, फिर आएगी जनाब सोन वैली। सोन वैली ने तो पता नहीं कब आना था, लेकिन एक बोर्ड नज़र आ गया जिससे उम्मीद पैदा हो गई कि सोन वैली अब करीब ही है। और फिर आखिरकार वो वक्त आ गया जब हम उस जन्नत नज़ीर वादी में दाखिल हुए जिसका नाम है सोन वैली। अब सोन वैली में हम दाखिल तो हो गए थे, लेकिन वो जन्नत नज़ीर वादियाँ मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी जिनका नक्शा मैं जहन में बना के यहाँ आया था। बेटा आने तो दो। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि पापा कब आएगी वो वैली जहाँ पे हसीन वादियाँ होंगी, पूल होंगे, आबशारें होंगी और हमें एनिमल्स नज़र आएंगे। और मैं उनको यही कह रहा था कि बेटा अभी तो मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया, वो आएगा इंशाल्लाह, आगे आएगा। सोन वैली में दाखिल हुए काफ़ी देर हो गई थी और काफ़ी देर बाद मैंने ये नोट किया कि अभी तक हमें एक भी इंसान नज़र नहीं आया। ये बड़ी अजीब बात थी। अगर सोन वैली वाकई कोई हिल स्टेशन था तो इधर लोगों की आबादी तो होनी चाहिए थी। दूसरा ये कि जगह जगह बोर्ड नज़र आ रहे थे, इस साइड पे होटल है, इस साइड पे झील है, इस साइड पे कोई बाग है। अब इन चीज़ों के नाम तो बोर्ड्स पे जगह जगह लिखे थे, लेकिन इन चीज़ों के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। आम तौर पे तफरीही मुकामात पे जाएं तो ये होता है कि अगर आपको वो जगह ना भी मिल रही हो तो लोगों की गहमा गहमी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जगह इस साइड पे होगी, लेकिन इधर तो ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। और सड़क के ठीक होते ही पहला सरप्राइज़ मिला कि इंसान नज़र आने लग गए, तो तसल्ली हुई कि इस जगह पे इंसान भी बसते हैं। और दूसरा सरप्राइज़ ये मिला कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी नज़र आने लग गए। यानी मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर ज़िंदगी के आसार पूरी तरह मौजूद हैं। बहरहाल हमने फ़ैसला किया कि इस जगह से कोई 20-25 किलोमीटर दूर सोन वैली के अंदर ही कोई कनहट्टी या कैंटी बाग के नाम से बाग है, उधर चलते हैं जी। बहुत ही आला बाग है।
वो टॉप पे पूल है, वो पूल है, पूल। कैंटी बाग अब 12 किलोमीटर दूर रह गया था और ये 12 किलोमीटर थे कि पूरे ही नहीं हो रहे थे। When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. सड़क आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही थी और इस किस्म के मनाजिर थे जो कि हॉलीवुड की फिल्मों में किसी डेंजर रोड के नहीं होते, उस तरह के मनाजिर थे ये। जब कैंटी बाग 5 किलोमीटर दूर रह गया तो सड़क छोटी होने के साथ साथ दोबारा से टूट फूट का शिकार भी हो गई और एक दफ़ा और इंसान कोई नहीं नज़र आ रहा था यहाँ पे। जगह जगह जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का बोर्ड तो नज़र आ रहा था लेकिन जंगली हयात कहीं नज़र नहीं आई। अजीब ये रास्ता, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस किस्म के रास्ते पे आया हूँ। आखिरकार तवील तरीन अजियत नाक किस्म के रस्तों से होते हुए हम कैंटकी बाग में पहुँच ही गए। बाग भी जी पुरसरार था, ना बंदा ना बंदे की जात। गार्डन बगैर किसी बंदे के चल रहा है, समझ नहीं लग रही। इधर कोई टिकटिंग टुकटिंग नहीं है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन कोई है, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए ताले लगे हैं इधर तो कोई है। बड़ा पुरसरार इलाका है। मैं कहता हूँ मजा आ गया। कुदरती आबशार है, कैंपिंग साइट है, टक शॉप है, बच्चों के खेलने की जगह है, हाइकिंग ट्रैक भी है, पार्किंग की सहूलत भी है, बैतुल खला भी है। बाग में दाखिल हुए भी बहुत देर हो गई थी। जितना कुछ हमने बाहर एंटरिंग बोर्ड पे पढ़ा था वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मसला ये था कि इधर भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अजीब पुरसरार जगह थी, खाली बेंच और एक दो बच्चों के झूले लगे थे जो किसी इंसान का इंतजार कर रहे थे। ये देखो कितनी मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मेरी हालत ऐसी है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तकरीबन कोई इतना अज़ियतनाक सफ़र करके इधर पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं तो 400 किलोमीटर के बाद पहुंचे होंगे। इधर आए हैं तो पता लगा है कि जो मेन चीज़ थी देखने वाली वाटरफॉल वो बंद है। पता नहीं कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने गैर मुइना मुद्दत के लिए वाटरफॉल बंद कर दिया। इधर आए तो एडवेंचर के लिए थे लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहाँ आके। इसको पता नहीं कनपटी बाग कहते हैं। शुरू में इन्होंने इतना कुछ लगाया, अब इधर इतना कुछ है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है अंदर। वो जो इंसान साहब हमें नज़र आए थे उन्होंने कमाल मेहरबानी से हमें कहा कि बड़ी वाटरफॉल तो बंद है लेकिन इधर एक छोटी वाटरफॉल भी, आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो वो छोटी वाटरफॉल देख लें। फलों के दरख्त हैं, फलों को तो अल्लाह मना है लेकिन मुझे तो दरख्त तो नज़र आ रहे हैं, फल कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। इतना चलने के बाद एक जगह पानी नज़र आने लग गया तो उम्मीद पैदा हुई कि वाटरफॉल से पानी आ रहा होगा। इधर क्या कह रही है? इसके हाथ में चाकू है। आबशार आ गई, वाटरफॉल आ गई। तो ये थी जनाब वो वाटरफॉल जिसको देखने के लिए हमने सैकड़ों किलोमीटर का अज़ियतनाक तरीन सफ़र बर्दाश्त किया, गाड़ी तोड़ी, अपने आप को तोड़ा और इतनी मुश्किलों से इस जगह पे पहुँचे। लाहौर के कम से कम 3-4 पार्क्स में से कहीं बड़ी वाटरफॉल मौजूद है। मैं सोच रहा था कि यार वही देख लेते हैं। That's all। ये था जी कनेटी गार्डन और देखने को कुछ भी नहीं था, जो था मैंने आपको दिखा दिया। बड़ा डिसअपॉइंटेड सा टूर रहा है ये। नेक्स्ट टाइम सीरियसली यहाँ पे तो कभी नहीं आएंगे क्योंकि इतना अज़ियतनाक सफ़र इतनी दूर से इतनी टूटी हुई सड़कों पे करके पहुँचे हैं। तो एक पार्क है वो भी बंद है। नो वर्ड्स। तो मिलते हैं जी अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।